स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हम दोबारा आपके साथ फिर यहाँ जुड़ चुके हैं। अभी हमने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया था, जिसमें हमने कार्पेल का स्ट्रक्चर बनाया, उसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को रिप्रेजेंट किया और उसका एक्सप्लेनेशन दिया। साथ ही साथ ओवरी के अंदर ओव्यूल का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, उसका क्या फंक्शन है, ओव्यूल कैसे बना और ओव्यूल के अंदर मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, इसकी चर्चा किए थे। तो अब हम ओव्यूल के बाद, ओव्यूल भी इनरट्रॉपस बना के हमने बताया था, उसमें क्या होता है, माइक्रोपाइलर रीजन होता है, इंटेगुमेंट होता है, चलाजल रीजन होता है, फिर इंटेगुमेंटल पोल होते हैं जिसको हम क्या माइक्रोपाइलर पोल के नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ आपको ये बताए थे ये है हिल्लम क्या होता है और फ्यूनिकल्स क्या होता है। उसके अंदर हमने जो है डेंस पार्ट एम्ब्रियो सैक के विषय में बताया था। तो एम्ब्रियो सैक से मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, अब हम आपको यहाँ बता रहे हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? तो द प्रोसेस बाय विच फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोर मदर सेल से MMC मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर के फॉर्मेशन को मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो ये मेगास्पोरोजेनेसिस होता कैसे है? अब मेगास्पोरोजेनेसिस होता कैसे है? जो न्यूसेलस के अंदर आपने एम्ब्रियो सैक देखा, वो एम्ब्रियो सैक जिसको हम फीमेल गैमीटोफाइट कहते हैं, उसी से मेगास्पोरोजेनेसिस की स्टार्टिंग होती है। तो न्यूसेलस कवर्ड द मेगास्पोर मदर सेल दैट इज कॉल्ड MMC। तो इस फिगर में आपको हमने ए फिगर यहाँ दिखाया है, तो 1 2 3 फिगर के द्वारा समझा रहे हैं। कैसे? इसमें लिखे हैं ना, पार्ट्स ऑफ द ओव्यूल शोइंग ए लार्ज मेगास्पोर मदर सेल, डायाड एंड टेट्राड। तो पहले मेगास्पोर मदर सेल जो होता है वो लार्ज होता है, न्यूक्लियस से कवर्ड होता है, लार्ज सेल होता है, न्यूक्लियस कंटेनिंग होता है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है। तो मेगास्पोर मदर सेल में सबसे पहले डिवीजन होगा 1 सिंगल मदर सेल डिवाइड इनटू डायाड मेगास्पोर। तो जब ये 1 से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन करता है तो उसे हम डायाड मेगास्पोर कहते हैं। यही डायाड मेगास्पोर अगेन टेट्राड में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स 1 मेगास्पोर मदर सेल चेंज इनटू 4 मेगास्पोर मदर सेल, दैट इज कॉल्ड मेगास्पोर टेट्राड। अब मेगास्पोर टेट्राड में ज़्यादातर स्पीसीज में मैक्सिमम 3 सेल्ड डिजनरेट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसमें 3 खत्म हो जाते हैं और जो माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ होता है 1 बचता है, बाकी 3 फिनिश हो चुके होते हैं। अब एक जो सिंगल इसमें से बचता है न्यूक्लियस मेगास्पोर टेट्राड में, एक अकेला जो मेगास्पोर मदर सेल बचता है, 3 डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं, तो उसके अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन शुरू होता है। अब जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन शुरू होता है तो वह न्यूक्लियस 1 से 2 में चेंज होता है, माने द न्यूक्लियस डिवाइड, दैट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। इस मेगास्पोर मदर सेल में 1 से 2 न्यूक्लियस बना, फिर यहाँ से 1 से 2 न्यूक्लियस बना था, फिर 2 से 4 न्यूक्लियस, 4 से 8 न्यूक्लिएटेड सेल बन जाता है। इस 8 न्यूक्लिएटेड सेल को मैच्योर मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। इसमें होता क्या है, 3 सेल चलाजा की तरफ चले जाते हैं जिसको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं, ये वाले, और 3 माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ चले जाते हैं जिनमें 2 सिनर्जिड और 1 एगापरेटस होता है। बचे 2, वो 2 सेंट्रलाइज्ड होते हैं और दोनों न्यूक्लियस एक ही सेल से अटैच्ड होते हैं। इसका मतलब ये है, अगर हम आपको यहाँ पे 2, 4 एंड 8 न्यूक्लियड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक दिखाने के बाद अगर बात करते हैं तो इसमें 8 न्यूक्लियस बनने के बाद इनमें क्या होता है, सेल फॉर्मेशन होता है। सेल फॉर्मेशन होता है जब, तब जाकर के वो माइक्रोपाइलर रीजन और चलाजल रीजन पर क्या करते हैं, अपने अपने सेल को फॉर्मेट करते हैं। तो उसके बाद ये मैच्योर एम्ब्रियो सैक तैयार हो जाता है। मैच्योर एम्ब्रियो सैक में होता क्या है, ये चलाजल रीजन है, ये माइक्रोपाइलर रीजन है। इसमें क्या होता है, 3 एंटीपोडल सेल होती हैं और तीनों जो है अपने सेलुलर फॉर्म में हो जाती हैं। 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, वो एक ही सेल से कवर्ड होते हैं, न्यूक्लियस इसमें अटैच्ड होते हैं, इसलिए हम इनको सेंट्रल सेल कहते हैं। ये पोलर न्यूक्लियाई हैं। और यहाँ पर एक एग सेल होता है और 2 सिनर्जिड्स होते हैं और इनके पास फिल्लीफॉर्म ऑपरेटस होता है। फिल्लीफॉर्म ऑपरेटस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर प्रोवाइडिंग द पाथ एट द टाइम ऑफ
fertilization. When the pollen tube reach to the micropylar region, at that time the pollen tube containing the pollen nucleus entered through microfilliform apparatus and come in contact with synergid, and synergid provide the path for reaching the nucleus into egg cell, and at the time of fertilization they play an important role. तो पोलर न्यूक्लियाई हो गए बेटा, ये 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस हो गए एंटीपोडल सेल के, और 3 न्यूक्लियस हो गए एक सेल के और 2 सिनर्जिड के. इट मीन्स वी कैन से दैट द एम्ब्रियो सैक कंटेन 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड स्टेज. One mature embryo sac contain 8 nucleus and 7 cell. कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं 7 cell 8 nucleus स्टेज क्या है, तो आप मैच्योर एम्ब्रियो की बात करेंगे तो 3 cell आर फाउंड इन द माइक्रोपाइलर रीजन, 1 इज द एग सेल, 2 synergids, while the 3 cell are found in the antipodal region, and the central cell contain the 2 nucleus, and total number of cell are 7 and in nucleus are 8. तो this stage is known as 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज. तो इस प्रकार से मेगास्पोरोजेंसिस में मेगास्पोर मदर सेल से एक एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है. इसी एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमीटोफाइट कहते हैं. इस फीमेल गैमीटोफाइट के थ्रू एक सेल का फॉर्मेशन होता है, और यही एक सेल ओव्यूल के अंदर होता है. एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इट कम इन कॉन्टैक्ट विद द पॉलन न्यूक्लियस एंड फ्यूज विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस seed. It means we can say that ovule change into seed and ovary change into fruit. तो आज बस, अब आगे हम कल बताएंगे या अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि किस प्रकार से मेगास्पोरोजेंसिस के बाद फर्टिलाइजेशन होता है. लेकिन फर्टिलाइजेशन जानने से पहले आपको पॉलिनेशन जानना होगा. तो पॉलिनेशन क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसको जानने के लिए आपको हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं. तब तक के लिए धन्यवाद.